इस वक्त हम लोग मौजूद है सीनियर भोसले पैलेस में, जहां पर मस्करा गणपति निरंतर पिछले कई दशकों से ये इसकी स्थापना करने में आ रही है। और इस बार ये मौका इसीलिए खास है कि जो भोसले वंशज की पहली जो तलवार थी, वो तलवार भी भारत वापस आ चुकी है, जो अभी मुंबई के म्यूजियम में रखी गई है। इन सब चीज़ों के बीच में मस्करा गणपति निरंतर यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। आइए हम लोग महाराज से बात करते हैं, मुदोजी राजे भोसले जी से बात करके उनसे जानते हैं कि उनके मन में क्या भाव है और किस तरीके से ये जो मस्करा गणपति है, किस तरीके से इतने दशकों से क्या क्या रूप उसके बदले हैं। नागपुर के महाराज मुदोजी राजे भोसले सीनियर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, ये जो मस्करा गणपति है, पिछले कई दशकों से आप इसकी स्थापना करते आ रहे हैं, क्या मानता है इसकी? ये 1787 में इसकी स्थापना हुई है। ये 238वां साल है। इसकी परंपरा ऐसे कि बंगाल में प्रथम राजे रघुजी ने बंगाल और उड़ीसा बिहार से अपने अंडर में लेने के बाद फिर बीच का पीरियड कुछ शांति का रहा और अचानक फिर वहाँ के जो राजा थे पुराने, वो यहाँ पे चौथ वक्त देते थे, उन्हें सब बंद करके वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा ये चालू कर दिया, तो हम भंडारी बोलते। और वो चालू होने के बाद वो राजा ऐसे थे कि वो ब्लैक मैजिक और स्त्रियों पे अन्याय अत्याचार करना, युवकों को बंधुआ बनाना और बाहर उनको बेचना, तो ये सब था। इसलिए रघुजी महाराज ने भी वहाँ ये किए थे। बाद में चौथ देते थे, सब अपने टर्म्स में काम करते थे। बाद में उन्होंने फिर से वो दे के बंद कर दिया, भंडारी किया। उस वक्त वहाँ के कुछ लोग आए, तो उस वक्त दूसरे रघुजी महाराज के भतीजे चंदोजी उर्फ चिमना बापू, ये हेड नेतृत्व करते थे फौज का। तो वो जो लोग आए तो गणेश जी जो पहले बैठते, वो गणेश जी बैठ चुके थे और उनकी पूजा चल रही थी। बंगाल से लोग आए, मालूम पड़ा। तो उस वक्त बंगाल जो है वो जाने आने का साधन सिर्फ घोड़े का और इसका था। जाने को 3.5-4 महीने, आने को 3.5-4 महीने लग जाते थे। और उनको अच्छा लगा इतने दूर से ये लोग आए हैं, अपना राज्य वहाँ तक है। उन्होंने जब ये सब बताया तो उनको गुस्सा आया। उन्होंने गणेश जी को मन्नत मांगी। और मन्नत मांगने वाले गणेश जी को कहा कि मैं अगर वहाँ का पूरा ये करके आता हूँ और बहुत बड़ा विजय उसको मैं आपका करूँगा। और वो जब युद्ध करके आए तो दूसरे साल के गणेश जी स्थापित हो चुके थे, 2-3 दिन हो चुके थे। तो वो मन्नत पूरा करना जो उनका उद्देश्य था वो रह गया। फिर उन्होंने पितृपक्ष की चतुर्थी में इस गणेश जी की स्थापना की और अपनी जो मन्नत थी उसको पूरी की, कि इसलिए इसको मन्नत पूर्ति गणेश भी बोलते। और एक विजयी यात्रा जो उन्होंने अपना सेलिब्रेशन बोलते, तो उस वक्त लोक कला, लोक नृत्य जो भी होंगी वो उन्होंने उसके सामने रखे और पूरा परिसर उस वक्त जो भी जनता थी उनके लिए वो खुला रखा था। तो तब से इसकी ये महानता है। इसका एक महत्व ऐसा है कि ये 18 भुजा के गणेश जी है। और उनका एक कहना था कि मैं जब युद्ध में जाता था मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पीछे 16 आयुध लेके गणेश जी खड़े हैं। तो 16 आयुध आप देखते होंगे, हाथ में 16 आयुध है और 2 हाथ है, एक आशीर्वाद एक मुद्रा का। ऐसे 18 भुजा गणेश जी है। ऐसी मूर्ति पूरे भारत में सिर्फ रामटेक में है और यहाँ ये स्थापित है। वो मंदिर है और ये मूर्ति यहाँ एक स्थापित होती है। ये इसकी खासियत और परंपरा है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। किस तरीके से जो दशकों से ये मूर्ति ऐसी स्थापित की जा रही है भोसले पैलेस में, उस दौर से और अभी के दौर में कितना फ़र्क और क्या क्या चीज़ें अलग हुई है? उस दौर से और अभी के दौर में बहुत फर्क है। ये जो महल था, ये पूरा महल था जो ब्रिटिशों बाद युद्ध में जला और ये रिमेनिंग पार्ट है महल का। बाद में वो डेवलप हुई और उस वक्त की मूर्ति 21 फुट की 18 हाथ की थी। अभी ये मूर्ति हमने 5 से 7 फुट के इसको लाए हैं। और ये जो परिसर यहाँ पे उत्सव होते, उस वक्त की लोक कला में भी आज बहुत बदल हो गया। तो पुराना नया ऐसा मिश्रित हम यहाँ सब करते हैं। यहाँ नए बच्चों को भी हम 18 साल के कम बच्चों को एक दिन डांस कंपटीशन का ये करते हैं जो प्रोफेशनल नहीं है। उसके बाद महिलाओं को एक दिन देते हैं हम, जैसे होम मिनिस्टर है, वो मंगला गौरी वगैरह जो भी है महिलाओं का एक दिन हम यहाँ पे देते हैं। और ऐसे अलग अलग कार्यक्रम यहाँ 10 दिन चलते रहते हैं और कोई भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। महाराज, एक थोड़ा सा टॉपिक से हटकर पूछना चाहूँगा। एक तलवार थी जो भोसले वंशज की तलवार थी, जो भारत में इतने सालों बाद आई है। कैसा लग रहा है वो तलवार जब भारत में आती है, अपनी भूमि पे आ रही है? वो तो बहुत हमारे लिए अभिमान की बात है। हमारे प्रथम राजे रघुजी महाराज की वो ऐतिहासिक तलवार है जिसने बहुत शौर्य का काम किया। और वो तलवार ऑक्शन से हमारे सरकार ने उसको जीत के वो लाए हैं। ये अपने लिए बहुत भूषण की बात है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ से उन्होंने जो साम्राज्य बना था, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, इतने बड़े साम्राज्य का एक साक्ष्य है वो तलवार।
और वो तलवार अपने पास आई, इससे बड़ी बात अपने लिए कुछ नहीं है। अभी वो फ़िलहाल मुंबई में आई है, मुंबई में वहाँ के म्यूज़ियम में रखी है और वो जल्दी ही आज ही शेलार साहब यहाँ आके गए और जल्दी ही वो नागपुर नवरात्रि के बाद हमारा प्रयास है कि नागपुर में आएंगे ज़रूर, नागपुर में और नागपुर के लोगों के लिए आने वाली है। क्या नागपुर के लोगों को भी उस तलवार के दर्शन करने का मौका मिलेगा, या म्यूजियम में जब रखी जाएगी तब म्यूजियम में रहेगी या भोसले पैलेस में भी आएगी? नहीं, वो तलवार का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा, उसका बहुत बड़ा जुलूस निकलेगा, लोग उसमें सम्मिलित होंगे। सरकार और हम भोसले घराना और जो भी अपने बाकी हम बोलते हैं NGOs ग्रुप है, वो लोग भी उसमें अपना सहभाग देने वाले हैं। वो एक ऐतिहासिक यात्रा निकलेगी और उसके बाद वो लोगों को दर्शन के लिए रखेंगे। कई दशक गुजर गए, लेकिन भोसले परिवार का जो ये प्रथा थी, जो ये भोसले पैलेस में जो मस्खरा गणपति बिठाने की जो प्रथा थी, आज भी निरंतर जारी है और आने वाले वक्त में भी ये जारी रहेगी। इसके इतिहास के बारे में महाराज जी ने हमको बताया किस तरीके से ये जो मान्यता थी वो प्राप्त करने के लिए इस मूर्ति को बिठाया गया, और इस टाइप की मूर्ति सिर्फ दो जगह है, एक रामटेक में है और एक यहाँ पे स्थापित की जाती है। रामटेक का मंदिर है, लेकिन यहाँ पे मस्खरा गणपति के नाम से मशहूर है। अब आने वाले समय में महाराज जी ने ये भी बताया है कि किस तरीके से जो तलवार नागपुर में आने वाली है, वो तलवार को लेकर कितना बड़ा जल्लोष होने वाला है, और ये कितनी ऐतिहासिक तलवार है जो कि नागपुर की एक धरोहर में से एक है। अब आने वाला वक्त इस मस्खरा गणपति में जिस तरीके से लोग शामिल होंगे, किस तरीके से लोग यहाँ पे आके मनोरंजन करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे, बापा का आशीर्वाद लेंगे, और साथ ही साथ में ये जो प्रथा है, ये जो निरंतर चल रही है, ये आने वाले वर्षों में भी ऐसे ही चलती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र DV 24 नागपुर।